हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं और सुबह आपने हमारे जीवन के अंदर दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सबको आपके हाथ में सौंपते पिता। आपका कार्य पूर्ण होने पाए, आपकी योजना पूर्ण होने पाए प्रभु। ये अंधकार भरा समय है प्यारे परमेश्वर, हर एक आपके जन की आप आंखें खोल दें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि प्यारे पिता जैसा आप चाहें वैसा हम करने पाएँ, जो आप चाहें वो हम बोल सकें, जो आप चाहें वो प्यारे पिता हमारे जीवन में घटित हो। धन्यवाद। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी सहायता कीजिए प्रार्थना करने में, आराधना करने में, वचन सीखने में, सिखाने में, सब में आप दखल दें प्रभु। धन्यवाद। सारी बात आपके हाथ में सौंपते पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। एक भजन गाएंगे, स्थाई और 2 अंतरा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हालेलुया। उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है। तेरा किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह जी ने जो लहू बहाया उस लहू में हमें छुटकारा है। यीशु के लहू बहाए जाने से हमारे पापों की क्षमा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आज के संदेश में चलेंगे और जो आज का संदेश है, परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायता करे, हम सबको सिखाए, क्योंकि हम वचन सुनते तो हैं लेकिन समझने की शक्ति कौन देगा।
वही देगा। परमेश्वर का आत्मा ही हमें सिखाएगा। इस दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं, प्रभु जी ने दिन बनाया और रात बनाई, सूरज बनाया और चांद बनाया, ठीक है। धर्मी है तो अधर्मी है, ठीक है। विश्वासी है तो कहते हैं ना, विश्वासी है ना, ये अविश्वासी है। ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कई लोगों को। आप पूरा ध्यान से जब इधर बैठते हैं ना, आपने सीखना ये पास्टर कहता क्या है, करता क्या है, ठीक है। किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की बोलचाल है। दो आदमी बैठे उधर, एक विश्वास करने वाला, एक विश्वास ना करने वाला, ठीक। लेकिन ना करने वाला भी तो कुछ ना कुछ तो विश्वास करता ही है, भले किसी पे करता हो। अगर ऐसे बोल दिया भाई ये अविश्वासी बैठा, कौन बैठा, और ये विश्वासी है, तो अविश्वासी को क्या लगेगा, कैसा फील होगा, है यार ये तो बेकार लोग हैं। समझ में आ गया आपके? बहुत सी चीजें हैं सीखने की, बहुत सी प्रभु ने मुझे सिखाई। प्रभु की स्तुति हो। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने दिन बनाया और रात बनाई, धर्मी और अधर्मी, ठीक, और विश्वास करने वाले और ना करने वाले, सब किस्म के लोग हैं इस दुनिया के अंदर। लेकिन मेरा जो कहने का अर्थ है वो यही है कि दो चीजें विशेष हैं, ठीक। वो थोड़ा देखेंगे प्रभु के वचन में। आइए हम पढ़ें प्रभु के वचन में, एक सीधा प्रभु के वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम यहां पर देखने जा रहे हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। यहां पर हम प्रभु के वचन में सीधा ही देखने वाले हैं कि वचन में लिखा सकेत फाटक से प्रवेश करो। कौन से फाटक से? सकेत। सकेत का मतलब होता है सकरा। उस फाटक के अंदर, उस दरवाजे के अंदर कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं? कई लोग ऐसा कहते हैं कि ठीक है मैं प्रभु पर विश्वास कर लूंगा, पहले जाके अपनी पत्नी से पूछाऊं, या पत्नी ऐसे बोलती हैं कि मैं पहले जाके अपने पति से पूछाऊं। इसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं निकल सकते। हालेलुया। ये फाटक ऐसा है जिसमें एक ही बड़ा टाइट होके निकलता है। इधर भी थोड़ा सा लगेगा और इधर भी थोड़ा सा लगेगा। वो रास्ता बताया है, ठीक है। हर प्रकार से हमारे खाने पीने पे भी प्रभु की नजर रहेगी, पहनने ओढ़ने पे भी प्रभु की नजर रहेगी, हर चीज पे प्रभु की नजर रहती है। क्योंकि ये रास्ता कौन सा है? अब यहां पर साफ बताया गया सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। कौन व्यक्ति चाहेगा प्रभु पर विश्वास करके कि वो नाश हो जाए? चाहेगा तो कोई नहीं, लेकिन नाश वो जरूर हो जाएगा जो इसको समझेगा नहीं। क्योंकि साफ लिखा उसका नतीजा। चौड़े फाटक में जो दुनिया चलती है ना, उनके खाना पीना, पहनना उड़ना, रहना सहना पता नहीं ऐसे प्रकार से हैं जो प्रभु को नहीं पसंद है। लेकिन हमारे शरीर को पूरा पसंद है। शरीर को क्या पूरा पसंद है? कहीं कहीं लोग इधर भी मार लेंगे सेंट की, एक वो ना सी सेंट की, इधर भी मारेंगे तो उधर भी मारेंगे। थोड़ा सा मेरे नाक में आते एकदम से छींक, बुरा हाल, बस हाल। ऐसे ही मेरी पत्नी का भी है, लेकिन उनको पसंद है। क्यों पसंद है उनको? आत्मा को चाहिए क्या? थोड़ा सा सेंट मार लो है, किसको चाहिए? तो हाँ, वो शरीर के 3 चीज है ना, मैंने बताया, देह, प्राण और आत्मा। ये देह जितना मर्जी इसको पालो, जितना मर्जी इसको करो, लेकिन एक दिन साथ छोड़ जाएगी, ठीक है। ये जो रास्ता है
ये वो रास्ता है जो हमें इस भव सागर से निकाल के ऐसी जगह लेके जाएगा जहां हमेशा की शांति है, हमेशा का आनंद है। उस हमेशा की अनंत काल के स्थान के लिए जहां पर हमारा आत्मा निवास करेगा, ये शरीर नहीं, ठीक है, जहां आत्मा निवास करेगा, वहां के लिए अगर वहां पहुंचना है, जाना है, तो यहां का फैसला मैटर करेगा। यहां का फैसला जरूर है, उसका बड़ा महत्व है कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो। चल तो रहे हो आप दिल्ली वाले रास्ते पे, इधर से उधर जा रहे हैं ना, दिल्ली की तरफ, चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। फिर ये तो समझ में आनी चाहिए ना बात कि प्रभु जी ने क्या बोला। देखा आपने प्रभु जी ने बोला क्या यहां पर। आप फेसबुक पे देखते हैं ना, बहुत से लोगों के फेसबुक देख लेना अकाउंट, क्या जबरदस्त हैं, वाह भाई लगे रहो लगे रहो, ठीक है। लेकिन हमारा ध्येय समझिएगा, हमारा ध्येय क्या है। इस दुनिया के अंदर हम आए, किसी भी वक्त ये प्राण फड़फड़ा के निकल जाएंगे, जाएंगे कहां? सोचो, जाएंगे कहां? यहां वचन कहता सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग। कौन सा मार्ग सरल है? बस कभी कभी चले आओ प्रार्थना में, क्या करो जब मन करे ठीक है, शरीर को थोड़ी ठंड लगे तो ना भाई। जब तक हम सब, आप सब आत्मा में जीवन नहीं बिताओगे ना, तो ये शिक्षा समझ में आने की, पहली बात समझ में नहीं आने की, क्योंकि सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा सिखाता है ना। जब तक आत्मा में जीवन नहीं, कैसे समझ में आ जाएगा? ये आ ही नहीं सकता हो। उल्टा ऐसा लगेगा यार ये तो पता नहीं क्या ट्यूनिंग पास्टर जी की है। ठीक, पास्टर जी की कोई ट्यूनिंग नहीं है। यहां पर साफ साफ देखो वचन के अंदर, जब हम समझेंगे इस वचन को, इस वचन में देखो, पढ़ बेटा जरा। एक मार्ग ये है, कौन सा? सकेत। और दूसरा कौन सा है? अब पढ़ो जरा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, यहां है, इसी से प्रवेश करो। इससे नहीं, ठीक है। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक हाँ, और सरल है वह मार्ग। एक तो ये चौड़ा है, दूसरा कैसा है? ये सरल है, और जो विनाश को पहुंचाता है। जो विनाश को पहुंचाता है। इसका एंड क्या है? विनाश। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। और कितने हैं इसमें? बहुत से हैं। कौन से रास्ते पे चलने वाले? बहुत हैं। देखो दुनिया के अंदर शराब पीने वाले कितने हैं? कम हैं, बहुत। ना पीने वाले ज्यादा है। गोश्त खाने वाले कितने हैं? है? ना खाने वाले कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? क्यों? और भी बहुत सारी बातें हैं। हम नहीं कहते ये इसके विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरा चर्चा का विषय कुछ और है। जो अपने आप को इस प्रकार से समझते हैं कि मैं तो प्रभु की दासी या प्रभु का दास, ठीक, वो अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। उनका जीवन एक अलग है। उनका जीवन त्यागते हुए चलने का है। त्यागते हुए चलने का सैक्रिफिशियल लाइफ है उनकी। त्याग की लाइफ है उनकी। त्यागते 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 त्यागते, ठीक है। जिन लोगों ने मन बना लिया ना, वो लोग ऐसा करेंगे। त्यागते 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 आखिरी अपना प्राण भी उन्होंने त्यागना, नहीं त्यागना है। तो क्यों ना शुरू से ही, अभी मैं बात करता रहा था अपनी वाइफ से, कई लोग इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, कई लोग के ऐसी ऐसी शिक्षा है, मैं ज्यादा बात कर नहीं सकता, लेकिन हर एक का स्टेजेस है,
हर एक की स्टेज होती है ना, लेवल होता है, स्तर होता है ना। बचपना है ना, जवानी भी तो है, उसके बाद शादीशुदा आदमी है, बाल बच्चेदार है, फिर आगे फिर क्या करेगा वो? बुढ़ापे में भीड़ भड़ाके में रहेगा, क्या होगा फिर? कैसे परमेश्वर का वो कर लेगा आराधना, किस प्रकार से उसके पीछे चलेगा? प्राण छूटेंगे, वो भी बड़ा मुश्किल छूटेंगे, क्योंकि इतने भीड़ है ना। ठीक है, तो हर एक लेवल में, भीड़ में भी रहने का लेवल है, एकांत में रहने का भी एक लेवल है। ठीक है, तो स्तर हैं हमारे, मिक्स हम उन्हें नहीं कर सकते स्तरों को। बचपना को कहाँ किसके साथ करते हैं? बुढ़ापे के साथ, कि ना ना शादी करना तो बेकार है। और जब खुद करी थी शादी तो उस टाइम नहीं याद आई, उस टाइम याद नहीं आई। इन नौजवानों को सिखाने लगे कि ना 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 शादी करने वाला आदमी तो वो नहीं कर सकता, क्या नाम, सेवा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। ये कौन सी शिक्षा है? आज अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं, कहते तो खराब उपदेश हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये जो हम वचन में सीख रहे हैं, ये एक हमारे व्यक्तिगत तैयार होने का एक टूल है, व्यक्तिगत आत्मिक। 3 बातें जैसे अक्सर लेकर के हम क्लास में भी करेंगे ना, वो कौन सी है? अंदरूनी बदलाव, और क्या है? गुणात्मक वृद्धि, और क्या है? परिपक्वता। उसके बारे में है ये। ठीक, तो सकेत फाटक से प्रवेश करो। ये सकेत फाटक में क्या है? सकेत फाटक का क्या मतलब होता है? तंग रास्ता। कौन सा रास्ता? तंग रास्ता और कठिन। और कितने चलते हैं इसमें? है थोड़े चलते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं चलते। तो परमेश्वर का आत्मा आपको प्रकटीकरण दे, अच्छे से समझ दे। ठीक, कितने लोग इस रास्ते पे चलते हैं, और क्या है ये रास्ता है क्या? कई लोग तो इस रास्ते पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, बिल्कुल नहीं तैयार। ना ना जी, हम तो, क्योंकि कुछ ऐसा वचन ले लेंगे जिसमें भौतिकतावाद में उनके पैर और ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन इधर नहीं ऐसा, इधर तो जो वचन है वही है बस। ठीक है, ये जो वचन है सिर्फ वही है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, है, क्योंकि तंग है, कठिन है, थोड़े हैं, इसमें चलते हैं। तो आगे क्या होगा? क्योंकि सकेत है वह फाटक और हाँ, कठिन है वह मार्ग जो हाँ, जीवन को पहुंचाता है। कहाँ मिलेगा? क्या मिलेगा इसके अंत में? जीवन। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। लिख दिया इधर, कितने हैं? थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ठीक, अब देखो बहन है ना, कितनी दूर से आते हैं, मैं हैरान रहता हूं। काफी दूर से प्रार्थना में आती है इधर। इनको बोला मेरे को, बहन जी आना है इतवार को प्रार्थना में आगे। ठीक है, लेकिन इधर नजदीक वाले लोग, कारण क्या? उनकी बुद्धि नहीं खुली, समझ में नहीं आया। एक आदमी की तार परमेश्वर के साथ जुड़ गई, संपर्क हो गया, उसे क्या कठिनाई से, उसे क्या कोई बुरे बोलेगा, भला बोलेगा, क्या बोलेगा? अब बहुत से लोग इनको कुछ कुछ बोलते थे ना उधर आपके यहाँ, कि ले ये कुछ, ले 4 यही पहन ले, 4 वो ही पहन ले, ये कर ले, वो कर ले। इनके दुर्गति का रखे गांव के अंदर। लेकिन इनको परमेश्वर का वचन समझ में आ गया कि मैंने कुछ भी ऐसा करना नहीं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। एक सामर्थ होती है परमेश्वर की, जो क्या करती है? बंधन तोड़ती है। ठीक है, लेकिन वो उसके साथ आती है जब हमारा जीवन समर्पित हो। जब हमारा जीवन क्या हो? एलिया के बारे में देखते हैं हम। जब प्रार्थना करी एलिया ने, तो स्वर्ग से आग आई, स्वर्ग से आग बरसी, और वेदी को क्या कर दिया? पत्थरों समेत जला के राख कर दिया। लेकिन उससे पहले क्या थी वेदी? उससे पहले वेदी क्या थी? तहस नहस थी, बिखरी पड़ी थी, लकड़ियां उधर, पशु बलि उधर, इधर उधर। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा है। अक्सर लोग इधर, हमारे पास नए लोग हैं यहाँ कलीसिया में, पुराने लोगों ने
कलीसियां शुरू कर रखी हैं उधर, ठीक है, लेकिन हमारे पास नहीं है। आप लोगों को शायद ना पता हो, इसलिए प्रभु के वचन का अध्ययन खूब करना आप लोगों ने। इधर आए, थोड़ा सिखाया, काफ़ी है? ऐसा काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। आपके पास प्रभु का वचन है, आप पढ़ो, आप सीखो ना, उससे मन ना मोड़ना, लेकिन प्रभु के वचन से जैसे आपसे बात करेगा ना वैसे के वैसे करो बस। अगर आप चाहते हो उस रास्ते पे चलना है, आप चाहते हो जीवन मिले, बेशक कठिन लगेगा, वो परमेश्वर का वचन ऐसे बात करेगा जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे बात करेगा, ठीक है। और अगर हम उसके आज्ञाकारी रहेंगे तो और हमें देगा, अगर हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तो वो भी जो हमारे पास है छीन लेगा वो भी, ठीक है। आपके समझ में आ गई ना बात? तो ये रास्ता कठिन रास्ता है, ये रास्ता वो रास्ता है जिसमें जीवन मिलता है, और एक रास्ता वो भी है जहां क्या करता है व्यक्ति, चौड़े रास्ते में चलता है। जैसे मैं बात करता हूं, हरिद्वार को उधर भोजन होता है, हरिद्वार को भोजन होता है, आप कहते हैं उधर हरिद्वार को चलता है ना, हाँ, हरिद्वार को भोजन, कौन सा भोजन भाई है? जो भी होंगे, खैर खुदा जाने, जो भी होंगे, हमें क्या लेना उस बात का, लेकिन ज्यादा बल किसके ऊपर है? शरीर पे, आत्मा पे तो नहीं। शरीर पे बल दिए जा रहे, घर भी खा के आए, उधर भी खा रहे, फिर जाके खाना, ये क्या है? इसको ये कितना दे दिया स्थान इस वचन को? ये वचन क्या कहता है? ये वचन कुछ त्यागने के बारे में कहता है, हमसे क्या कहता है कि त्यागते हुए चलो, सैक्रिफाइस करते हुए चलो, जीवन चाहिए तो, ठीक है। दुनियादारी में मौज, दुनियादारी में वाहवाही, नाम ऊंचा, धनाढ्य, पता नहीं क्या क्या चीजें दुनिया के अंदर, और दुनिया छोड़ के वहां पे हमेशा की जिंदगी, अनंत काल का जीवन आनंद के साथ बिताओगे, तो संभव नहीं है, ये बात संभव नहीं है। क्योंकि प्रभु जी ऐसा कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग। कौन सा? चौड़ा है वो मार्ग। सोचो यहां जब हम बैठे हैं प्रभु के चरणों में, कितने लोग चौड़े मार्ग पे चल रहे हैं, कितने लोग सकरे मार्ग पे चल रहे हैं। खुद सोचिएगा, खुद विचारिएगा कि मैं दुनिया की तरह चल रहा हूं या चल रही हूं, या प्रभु के वचन के अनुसार। प्रभु का वचन क्या बोलेगा? क्या करते चलो? आप और हम जैसे थे वैसे के वैसे उसने स्वीकार किए। समझ में आई आपको? उड़ाऊ पुत्र को पिता ने जैसा वो आया था वैसा ही उसको, लेकिन स्वीकार करने के बाद परिवर्तन आया कुछ? क्या बोला उसने अपने नौकरों को कि झट अच्छे से अच्छा, क्यों? वैसा का वैसे छोड़ देते वैसा का वैसे छोड़ देते। जब हम विश्वास में आए, जिस हालात में थे वैसे ही स्वीकार किया, लेकिन वचन के द्वारा प्रभु हमारे अंदर परिपक्वता लेके आना चाहते हैं, ठीक, बदलाव लेके आना चाहते हैं। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक वहां लेके वो जाएगा नहीं। उसने स्वीकार किया, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन आगे तो सुधार करना अपने जीवन के अंदर। एक और वचन पढ़ेंगे और फिर हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। पहला पतरस 2:11 पढ़ लीजिएगा। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 11 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ठीक है, वचन में लिखा, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। जैसे मैंने बताया, देह, प्राण और आत्मा 3 चीजें हैं। देह क्या करती है? आत्मा के विरोध में, ठीक है, और आत्मा देह के विरोध में। आप किस तरफ हो? आप कौन सी की साइड हैं? किस तरफ हैं? देह की साइड या आत्मा की साइड? आत्मा की साइड होंगे तो हर कदम पे बलिदान देने के लिए तैयार रहना, ठीक है।
हर कदम पे बलिदान देने के लिए तैयार रहना। ठीक है, आप लोग जब मैंने बताया प्रभु के आत्मा से निवेदन करेंगे, परमेश्वर का आत्मा ये सारी चीजें सिखाएगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। तो हमें क्या करना, उन अभिलाषाओं से जो हमें और गर्त में लिए जाती हैं और गर्त में लिए जाती हैं, उन अभिलाषाओं से क्या करना है, बचे रहना है। अगर हम चाहते हैं वो जीवन मिले जो जिसका कभी भी अंत ना हो, तो हमें क्या रहना है, उनसे युद्ध जो करती है ना, क्या करती हैं वो, युद्ध करती है ना। युद्ध के लिए क्या करना पड़ेगा एक व्यक्ति को, अगर जो युद्ध करेगा वो है। उधर भीड़ खड़ी है, सोचो एक जगह भीड़ खड़ी है और आपने देख लिया भाई वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं, आप भी चल पड़े लड़ने के लिए। कैसे चलोगे, एकदम से उठ लिए और भाग लिए, चल दिए क्या करेंगे वो, आजा आजा वेलकम वेरी गुड, क्योंकि उनके हाथ में हाकियां भी हैं, चेन्नई भी हैं, सब कुछ है, क्या करेंगे वो, और आप वहां उनकी गोद में लेट के जाके क्या करेंगे फिर वो आपका। ऐसे कर रहे हैं विश्वासी लोग, उन्हें अकल नहीं, उन्हें समझ नहीं कि युद्ध के लिए युक्ति की जरूरत है, युद्ध के लिए रणनीति की जरूरत है, युद्ध के लिए हथियार चाहिए ना। वो कौन से हथियार हैं, यहाँ वचन लिखा स्पष्ट इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय में, जब जाके पढ़ोगे आप लेकिन समझ से बाहर ना, समझ से बाहर। इसलिए हारे हुए जीवन हैं जो लोग एक सिस्टम से चलते हैं, लगातार सीखते हैं प्रभु का वचन, वो लोग जरूर इन चीजों को अपनाते हैं और जो अभिलाषाएं आत्मा से युद्ध करते हैं उनका सामना करके, उनको हरा के, उनके ऊपर जय प्राप्त करके प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु के लिए तैयार होते हैं। वो लोग उस स्थान के लिए भी तैयार होते हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रियों के लिए निर्धारित किया। लेकिन इसमें सैक्रिफाइस की जरूरत है, बलिदान की आवश्यकता है। वो बलिदान क्या, वो परमेश्वर का आत्मा बताएगा। क्या बलिदान करना, किस समय बलिदान करना, वो परमेश्वर का आत्मा बताएगा। बिना बलिदान हुए स्वर्ग से आग नहीं उतर सकती। ठीक है, नहीं उतर सकती बिल्कुल। जब हम सैक्रिफाइस कर लेते हैं ना, वचन में लिखा ना, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, अकेला रहता है। ठीक है, और जब मर जाता, सड़ जाता, तो फिर मरना सड़ना का मतलब क्या है, सोच लेना, समझ लेना। समय कम रहता है इधर, इसलिए थोड़ा कम ही मैं उधर सुनाता हूं। लेकिन आप प्रार्थना के साथ ठहरोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको सारी चीज सिखाएगा, कहाँ आपको मरने की जरूरत है, ताकि दूसरे को क्या मिले, जीवन मिले। आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। महान जीवित परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। इस समय जो वचन पवित्र आत्मा जी आपने दिए, सिखाए, ये हम सबके आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। आप सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारना था।